पार्क का जो काम है हाँ 1 जी। अप्रैल से चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल चालू हो जाएगा। पार्क खाना खाने के लिए नहीं है, तो बैठने के लिए होता है, घूमने के लिए होता है। पर यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है ना सर, यहाँ पर बेंच टूटे पड़े हैं, यहाँ पर घास इतनी बड़ी बड़ी हो रखी है सर। ऐसा है सर, इसका जवाब आप MC नगर में पंचकूला में चले जाइए। सर आप भी नगर निगम के पार्षद हैं सर। मैं सर मेरे पास मेरा इसका जवाब में से लेना हो तो 1 अप्रैल के बाद अगले 5 साल लेते रहना। जंगल बहुत जाते हैं, कीड़े भी निकलते हैं। हमको 8 बजता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। कराते नहीं, सफाई के लिए आते भी नहीं सफाई करवाते नहीं। लाइट लगी है, इतने घास है, टहल भी नहीं सकता है, कीड़े निकलता है, इतने मच्छर लगते हैं। पार्क की कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर पार्क में कोई भी समस्या है वो आज ही दूर कर दी जाए। किसी की कोई भी कंप्लेंट पार्क में सफाई की आती है तो उसी दिन ठीक कर दी जाती है। हमारे 9 नंबर वार्ड के पार्षद ने कमेटियां अभी नहीं बना कर दी। पार्क डेवलपमेंट कमेटी हमारे पार्षद ने नहीं बनाई, तो हम उन पार्कों को टेक ओवर कर लेंगे। विजय केसरी न्यूज़ की तरफ से आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए और पार्कों की जो व्यवस्था है और लाइटों की जो व्यवस्था है उसको कृपया करके ठीक कराने का जल्द से जल्द काम कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं अभयपुर इंडस्ट्रियल फेज़ 1 पार्क में, जहां पे हम आपको दिखाते हैं पार्कों का हाल। पार्कों के रूप से अगर बात की जाए तो ये बात सामने आती है कि मूलभूत सुविधाओं में एक चीज़ ये भी है कि सुविधा की बात की जाए तो पार्क, जहाँ पे जन बच्चे बूढ़े शाम के समय अपना शांतिपूर्वक एक समय बिताते हैं, लेकिन समय बिताने के लिए एक ऐसी उचित जगह चाहिए कि साफ़ सफाई हो, घासें ना हो। माना कि बरसात का मौसम है, घास होना स्वाभाविक है, लेकिन बावजूद उसके हम आपको बता दें कि घासों वाला ये जो मुद्दा है ये लगातार चालू है। और इससे पहले भी हमने मार्च के महीने में जब ये खबर दिखाई थी, जब हमने यहाँ के पार्षद राजेश से बात करने की कोशिश की थी, तो उनके माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि अभी हमने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है और अप्रैल महीने में ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। लेकिन तब से लेकर अब तक इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं देगा। मैं आपको गंदगी का अंबार दिखाऊँ तो गंदगी भी ज्यों की त्यों है। यहाँ तक कि घास जो है तो कम घुटने के बराबर घास हो चुकी है। बावजूद इसके घासों का टेंडर दिया जा चुका है, सफाइयों का टेंडर दिया जा चुका है। इसके बावजूद जो है तो यहाँ के लोकल पार्षद इस मामले पे संज्ञान लेने को कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। लगातार इस खबर को हमने दिखाया, आगे पीछे भी हमने दिखाया, आगे भी हम दिखाते रहेंगे, लेकिन सफाइयाँ लगातार आ रही, लोगों की शिकायतें हैं कि सफाई नहीं रहती जी। हम यहाँ के लोकल पार्षद से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि MC नहीं कर रहा है। तो लगातार इस तरह की 2 दुविधाओं वाली अगर बातें हम कहें तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का जो अटकल लगाया जा रहा है, तो ढिलमुल रवैया बरतते हुए प्रशासन के अधिकारी की बात कह लें या यहाँ की पार्षद की बात कह लें तो कहीं ना कहीं उनका ढिलमुल रवैया जो है तो सामने आता दिखाई दे रहा है। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए, सड़क, पानी, बिजली, ये सुविधाएं भी अगर ठीक रूप से मुहैया नहीं हो पा रही हैं तो फिर किस तरीके से हम देखा जाए। अगर घास की बात की जाए तो पार्कों में घास होना स्वाभाविक है, लेकिन बावजूद उसके घास कितनी, अगर घासों का अंबार ही लग गया है तो इसमें सांप बिच्छू। पार्क की कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर पार्क में कोई भी समस्या है वो आज ही दूर कर दी जाए। किसी की कोई भी कंप्लेंट पार्क में सफाई की आती है तो उसी दिन ठीक कर दी जाती है। हमारे पार्क डेवलपमेंट कमेटी हमारे पार्षद ने नहीं बनाई, तो हम उन पार्कों को टेक ओवर कर लेंगे। मक्खी, मच्छर, हर तरीके के कीट जो है तो यहाँ पे आ सकते हैं, कहीं जानवर भी आ सकते हैं। बावजूद उसके आप अपने बच्चों को नहीं ला सकते, बच्चों को पैदल नहीं चला सकते, बुजुर्ग एक किनारे बैठने को मजबूर है। अगर मैं आपको तस्वीरों में साझा करूं तो लोग अभी भी यहाँ पे किनारे दिखाई देते हैं, मजबूर बैठे दिखाई दे रहे हैं। पार्कों के बीच में बैठ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई जानवर या जंगली जानवर कह ले, जहरीला जानवर कह ले, वो यहाँ से निकलने के इस समस्या का दिक्कत कर सकता है। आगे हम आपको दूसरे और भी पार्क को दिखाएँगे कि क्या हमसे वहाँ पर ये क्या समस्या आ रही है। पार्क नंबर 2 का नज़ारा हम आपको बता दें कि इस पार्क में तो हमें भी अंदर जाने से बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं बेंच के पास खड़ा हूँ, मुझे बेंच के पास खड़े होते भी दिक्कत लग रही है, कहीं नीचे से कुछ आ ना जाए। अचानक से देखें, अगर मैं आपको थोड़ा ज़मीनी तर देखूँ तो ये घास, जंगली घास कह लें या किसी भी तरीके की बात कह लिए, टेंडर पास हो चुके हैं, पार्क डेवलपमेंट कमेटी काम अपना कर रही है, लेकिन लोकल पार्षद यानी वार्ड नंबर 9 के जो पार्षद हैं राजेश, उनको अगर मामले के संज्ञान की बात की जाए तो 23 अप्रैल को एक बार हमने उनके पास ये मामला पहुंचाया था, 23 मार्च को, जब उन्होंने ये कहा था कि 1 अप्रैल को इसका जो है तो मैं आगे बात बढ़ाऊंगा और 1 अप्रैल से यहाँ काम चालू हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता नहीं है देख के कि वो अप्रैल कौन सा है, कौन सा अप्रैल आएगा। वो हम ये भी पूछना भूल गए थे कि वो 2021 है या 2022 है। हालाँकि अब देखा जाए पार्क के शब्द से तो अब लगता है कि ये मतलब कहीं से अछूता शब्द लग रहा है कि ये पार्क ही है। हमें भी देख के चौंकाने जैसा सीन लग रहा है कि ये पार्क ही है। सामने मैं शेड में आपको तस्वीरें क्लियर करूंगा, दूर से एक शेड भी है, ऐसा ना हो कि दर्शकों को ये लगे कि हम किसी जंगल में खड़े हैं। जंगल नुमा एक पार्क है जो कि आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 के अंदर जो ये दूसरा पार्क है उसके अंदर की तस्वीरें हम इस तरीके की, हमें अभी अंदर जाने में दिक्कत लग रही है।
घास इतनी ज़्यादा ऊंची हो चुकी हैं कि ये हमें भी छूती हुई नज़र आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले अगर हम बात करें तो एक जगह हमने देखा था कि अजगर पकड़ा गया, सांप पकड़ा गया, और अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो हमें भय लग रहा है कि अंदर से कोई जीव जंतु ना निकल जाए। पैर झटक के चलने पड़ रहे हैं, कीड़े मकोड़े का डर है। एक वयस्क बच्चा भी यहाँ खेल नहीं सकते, छोटे बच्चे तो दूर की बात है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे टहलने के नाम से भी, अगर किनारे की बात की जाए, मैं अगर यहाँ पे जो किनारे स्लिप टाइप की एक सड़क होती है, अगर मैं टाइलों से जो बिछी हुई है वो भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप दोनों तरफ आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी घासें हैं। पेड़ की छाँव भी ऐसी लग रही है जिस तरह जहरीले कीड़े नाच रहे हो। अगर यहाँ पे बंदरों को स्थान दे दिया जाए तो हो सकता है उनका गुजारा हो जाए, लेकिन इंसान का गुजारा होना तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। जंगल बहुत ज़्यादा है, कीड़े भी निकलते हैं। नहीं यहाँ पे लाइट है ना कुछ, शाम को 8 बजता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। यहाँ कभी दौरा नहीं करते? नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे जो इतनी लंबी लंबी घास उग चुकी है, ऐसा तो नहीं कि 1 महीने की घास है? 1 महीने से ज़्यादा की घास है ये। तो सफाई के नाम पे यहाँ पे क्या होता है? कराते नहीं, सफाई के लिए आते भी नहीं, नहीं सफाई करवाते, नहीं लाइट लगी है। 8 बजे इतने अंधेरे हो जाते हैं जो लगता है कि यहाँ रोड पे चलने लायक नहीं है। और अंदर पार्क में आप क्या, आपके जैसे जो बच्चे हैं छोटे छोटे या कोई परिवार का बच्चा आता है तो क्या वो यहाँ पे टहलते हैं? बस आते हैं, बस आके चले जाता है बच्चे। इतने घास है, टहल भी नहीं सकता है, कीड़े निकलता है, इतने मच्छर लगते हैं। सर वार्ड नंबर 9 जो गांव अभयपुर और इंडस्ट्रियल फेज 1 की जो बात करी जाती है सर, वहाँ के पार्कों के हाल जो हैं काफ़ी लंबी लंबी घास लगी हुई हैं। लाइटों की बात करें तो लाइटें भी रात को जलती नहीं हैं, कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं। लेकिन उसके बाद पार्षद का कहना है कि अभी तक निगम जो है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा, जबकि मैं उसको लेटर कई बार दे चुका हूँ। जहाँ तक पार्कों की बात है, सबकी पार्क डेवलपमेंट कमेटी बनी है, हमारी पिछली मीटिंग में ही पास हो गया था। अभी एक साथ से सारी पार्क डेवलपमेंट कमेटियाँ हर पार्षद अपनी नई बनाकर यहाँ पर दे दे ताकि उनकी पेमेंट नए रेट से हो सके। हमने सारी पार्कों का 3 से 5 रुपये रेट कर दिया है, और अगर हमारे 9 सेक्टर के 9 नंबर वार्ड के पार्षद ने कमेटियाँ अभी नहीं बनाकर दी तो हम उसका संज्ञान में लेंगे और उन पार्कों की हालत को ठीक करवाएंगे। पार्कों के रिपेयर के भी टेंडर पूरे पंचकूला के ऑलमोस्ट लग चुके हैं, अगर किसी वार्ड के नहीं लगे तो उनको भी लगाया जाएगा। कई वार्डों में देखा है तो पार्कों का काम हो रहा है, लाइटों का काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से अलग मतलब 9 नंबर वार्ड जजपा का होने के वजह से क्या उनको अलग किया जा रहा है? जजपा हमारी सहयोगी पार्टी है, ऐसा कोई बात नहीं है, सहयोगी पार्टी है सर, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका कहना होता है, क्योंकि उनसे भी हमने जब बाइट ली तो उनका कहना है कि हमने निगम को कई बार लेटर दे दिया है पार्कों के लिए, या फिर सीवरेज के लिए, या फिर पानी के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक पानी और सीवर है वो हमारे पास नहीं है। पानी और सीवर हुडा के पास है, HSBP के पास है, और वहाँ के अधिकारियों से हम बात करके उनका काम, उन्होंने 94 लाख का, हमारे आदरणीय स्पीकर साहब ने उसकी इनॉग्रेशन की थी काम की, और काम वहाँ पे सीवर का चल रहा है। अगर उसमें कोई कमी आ रही है, क्योंकि बारिश बीच में काफ़ी देर रही, बारिश के बाद तुरंत उनका काम पूरा करवा दिया जाएगा। तो सर फिलहाल अगर समझा जाए कि आप तक ये बात संज्ञान में आ गई कि पार्कों का हाल काफ़ी बुरा है सर, क्योंकि पार्क की कोई ऐसी समस्या नहीं है। अगर पार्क में कोई भी समस्या है वो आज ही दूर कर दी जाएगी। अगर कारपोरेशन ने भी कोई पार्क साफ़ करना है, हम सेम डे, अगर किसी की कोई भी कंप्लेंट पार्क में सफाई की आती है तो उसी दिन ठीक कर दी जाती है। हमारे पास 75 माली हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। पहले भी हमने खबर दिखाई थी, इलेक्शन के बाद भी 2 बार खबर दिखा चुके हैं, और तीसरी बार आपसे हम बात कर रहे हैं सर, लगातार वहाँ पे पार्कों के साफ नहीं हो रहे हैं सर। अगर कोई बात नहीं, अगर पार्क डेवलपमेंट कमेटी हमारे पार्षद ने नहीं बनाई तो हम उन पार्कों को टेक ओवर कर लेंगे और हमारे कारपोरेशन की तरफ से उनका ठीक कराएंगे। तो क्या ये समझा जाए सर कि पार्षद जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं सर? सर पार्षद, हम ये नहीं कहते लापरवाही है, कई बार ऐसी होती हैं भी वहाँ पे कमेटियाँ नहीं बनी हुई, आपस में कहीं जगह पर कमेटियों में आपस में टकराव है प्रेसिडेंटी और सेक्रेटरीशिप के लेकर। वहाँ पे काफ़ी जगह पे है, हमारे पंचकूला के अंदर 30-40 पार्कों के अंदर टकराव चल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है भी कहीं पे प्रॉब्लम आई हो। सर विजय केसरी न्यूज़ की तरफ से आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए, और पार्कों की जो व्यवस्था है और लाइटों की जो व्यवस्था है उसको कृपया करके ठीक कराने का जल्द से जल्द काम कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, धन्यवाद।